दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो सभी क्रिएटर्स के लिए है जो बिगिनर हैं, क्योंकि इसमें हम आपको सारे वो एरर कवर करेंगे जो बिगिनर करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एरर को कवर करने वाला हूं या बताने वाला हूं। या आपकी कोई अलग से समस्या है जो आपकी इस लिस्ट में नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ कॉमन एरर लिख के रखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करने में क्या समस्या है या उसमें क्या एरर आ सकती है। क्रिएटिंग हैंडल में अगर आप यूट्यूब हैंडल बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या यूनिक चीज़ आपको रखना है, कैसे रख बनाना है, या लिंकिंग आपको कैसे करना है, एडसेंस को लिंक करने में क्या समस्या आती है, एडसेंस वेरिफिकेशन में क्या समस्या आती है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। एडसेंस वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन जो होता है आपके एडसेंस का, वो कैसे करते हैं। लिंकिंग, आपका बैंक अकाउंट कैसे लिंक होगा। और स्विफ्ट कोड सबसे मोस्ट कॉमन आपको बता दूं। स्विफ्ट कोड अगर आपके बैंक का मतलब होम ब्रांच का यदि अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे पता करें या कैसे उसको ऐड करें या कहाँ से प्राप्त करें। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे एक वीडियो में सारा निष्कर्ष आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर कोई क्रिएटर दोस्त है आपका तो उसको जरूर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट। जब आप यूट्यूब अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटर बनने के लिए वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको दो ऑप्शन आता है वहाँ पे। पहला आता है कि आप जो है जो प्रोफाइल नेम है आप वही रखना चाहते हैं, यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई दूसरा नाम चुनना चाहते हैं। तो आप जो है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें क्या होगा, कभी आप यूट्यूब का नाम वगैरह चेंज करेंगे आपके प्रोफाइल का, तो यूट्यूब का नेम सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपने प्रोफाइल का नेम ही यूट्यूब में भी रख दिया या प्रोफाइल नेम ही रखना चाहते हैं सेम एज प्रोफाइल, तो आप जब भी प्रोफाइल नेम चेंज करेंगे आपका यूट्यूब का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको भविष्य में चेंज करना है कि नहीं करना है, वो चीज़ उस हिसाब से आप कीजिएगा। और जब आप यूट्यूब हैंडल बनाते हैं तो जो हैंडल वही है जो @ के बाद आपको लगाते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉमन लिंक होता है वो हाइड हो जाता है, और आपको सर्च करने के लिए बेहतर जो है आपको एक यूज़र नेम जैसा मिल जाता है। तो एक तरह का यूज़र नेम आप बनाते हैं जिससे क्या है आपको लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जो जितना भी शॉर्ट रखेंगे, जितना उसको सिंपल रखेंगे, सबसे पहले तो वो यूनिक होता है, आपको किसी से मैच नहीं करना होता। वो मैच होगा तो बनेगा ही नहीं। अगर उसको यूनिक रखेंगे तो आपका जो है वो अच्छा रहेगा, और सिंपल होना चाहिए जिससे लोग सर्च कर पाएँ और लिखने में दिक्कत ना हो। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिंकिंग एडसेंस अकाउंट। तो जब आपका यहाँ पे लगभग 5 से $10 हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिंक कर देना चाहिए आपका एडसेंस अकाउंट से। क्योंकि देखो यूट्यूब का मैं कुछ पॉलिसी है, हर 6 या 7 तारीख को जितना भी आपके यूट्यूब स्टूडियो में अर्निंग हुई होती है वो आपके एडसेंस में ट्रांसफ़र होता है। और आपके एडसेंस से पेमेंट जो है 21 से लेके 23-24 तक आता है। तो आप ऐसा सोचिए कि आप जो भी ट्रांसफ़र कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो आपका इस तरीके से पेमेंट आएगा। और उसके बाद आप जब $10 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर देगा आपका एडसेंस अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब भी लिंक करेंगे, मतलब आप जब एलिजिबल हो जाएंगे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, तो आप लिंक करेंगे एडसेंस से। पैसा कमाने के लिए मोनेटाइज करेंगे जब चैनल को, तो आप लिंक करेंगे वहाँ से एडसेंस से। और हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आप जब भी लिंक करें तो आपके यूट्यूब अकाउंट का ईमेल आईडी और एडसेंस का ईमेल आईडी दोनों डिफरेंट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सेम अकाउंट मत रखिएगा। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके एडसेंस अकाउंट में कोई समस्या बाद में आ जाती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है अगर मान लीजिए कि उसमें 3 से 4 अटैम्प्ट देता है वो अपलोड करने का, अगर आपने मान लो उसको मिस कर दिया या फेल्ड कर दिया तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। आप यूट्यूब से मैंने बात किया था, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से, अगर आप चाहे तो मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या है कि यूट्यूब से आपको बात करनी होती है जब आपका इस तरीके से समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके बाद जो है
उसके बाद जो है वो नाम चेंज कर देंगे तो आपको जो सिस्टम है यूट्यूब का, जो एडसेंस अकाउंट का जो सिस्टम है, वो दोबारा से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगने लगेगा। लेकिन समस्या वही है जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर मान लीजिए कि सेम अकाउंट रखते हैं तो उसमें क्या, जब आप एडसेंस का प्रोफाइल नेम चेंज करेंगे तो आपके यूट्यूब का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप डिफरेंट रखेंगे तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर नाम चेंज करते हैं आप अपने एडसेंस अकाउंट का तो उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगने लगेगा, या दोबारा से आप जो है फिर से उसको चेंज करके अपना ही रख लीजिए, तब आप अपनी आईडी अपलोड कर दीजिएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय वहाँ पे दो ऑप्शन मांगता है, फ्रंट वाला, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जिसमें फ्रंट साइड ही होता है, सेकंड साइड नहीं होता है, आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड हो गया, उसमें पीछे कुछ नहीं होता है, तो आपको आगे का जो है बढ़िया से उसको फोकस में बढ़िया से कैप्चर करके एचडी में ही अपलोड करना है। और जब आप उसको सेलेक्ट कर देंगे तो फाइल सही है कि नहीं, यहाँ ऊपर ही एरर का मैसेज आ जाता है, जब वो सही हो तभी सबमिट कीजिएगा, नहीं तो वो एक अटेम्प्ट काउंट करेगा। अगर अटेम्प्ट काउंट हो गया तो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद आपका एरर आ जाएगा, अटेम्प्ट करने का ऑप्शन आपके एडसेंस से हट जाएगा। मान लीजिए कि आपका एडसेंस का हट गया है, अभी अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपल एक ही ऑप्शन है कि आप जो है यूट्यूब यहाँ पे एडसेंस सपोर्ट टीम से बात कीजिए और या फिर उसको अकाउंट नाम चेंज कीजिए, दोबारा से सिस्टम वो मांगेगा। क्योंकि मैंने ऐसा हो गया था मेरे साथ एक बार, तो उसमें मैंने यूट्यूब से बात किया था तो उसमें रिटर्न में मेल आया था ये कि आप नेम चेंज कर दीजिए तो मांगेगा, फिलहाल ऐसा उसने लिखा था। उसके बाद मान लीजिए कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सिस्टम तुरंत ही वेरीफाई कर देगा, लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा। एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका तो लगभग 3 से 4 वर्किंग डे बाद आपको एक मैसेज आएगा कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको एक पोस्ट भेजा है आपके डाक द्वारा, इंडियन पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो आपको भेजा गया है आपके घर के एड्रेस पे, जो आपने वहाँ पे मेंशन किया होता है, तो वहाँ पे भेजा गया है। तो वहाँ पर और एक 6 डिजिट का एक पिन कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, पिन डालने का। तो वो पिन जो आपके घर के आएगा तो उसमें लेटर में एक पिन रहेगा, वही आपका पिन जो है वहाँ एडसेंस अकाउंट में आप जैसे ही डाल के सबमिट करेंगे आपका एडसेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि एडसेंस वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या करना है आपको कि फिर से आपको वेट करना है, 3 से 4 वर्किंग डे जैसे ही आप वेट करेंगे आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आप लिंक कर दीजिएगा और जो भी आपका बैंक है आप प्रॉपर उसमें आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर आप डालिए। आपके बैंक का यदि आईएफसी कोड या कोई स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्विफ्ट कोड कैसे ढूंढना है। इसको ढूंढने के लिए आपको जो है एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वाइज करके। ठीक है, वाइज करके यहाँ की वेबसाइट है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विफ्ट एंड बीसी कोड, ये रिसोर्स वाले ऑप्शन में आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से लुक आएगा। अब आपको यहाँ पे करना है फाइंड अ स्विफ्ट कोड। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आपसे कंट्री पूछेगा, इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्रांच कोई गांव का बैंक है जिसमें स्विफ्ट कोड नहीं है। स्विफ्ट कोड दोस्तों जिसमें बैंक लेन देन करती है इंटरनेशनली वहीं का होता है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। जैसे आपका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके ग्रामीण बैंक का कोई ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, तो आपको जो स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा वो हेड ऑफिस का डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका पैसा आपके खाते में आएगा, वो अकाउंट से डिटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब बैंक आपसे पूछ रहा है, जो भी आपका बैंक है वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कंट्री सिलेक्ट कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो कंट्री मैंने सेलेक्ट करी, अब बैंक नेम मैं यूनियन डाल देता हूँ क्योंकि मेरा यूनियन का खाता है, मान लीजिए सपोर्ट का ये यहाँ पे, और मेरा मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ोदरा का शाखा है। अब देखो यहाँ पे समस्या ये है कि मेरे पास लोकल ब्रांच के 5 स्विफ्ट कोड आए हुए हैं। ठीक है, 5 स्विफ्ट कोड आया हुआ है जिसमें से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ।
कोई भी मैं ले सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जब इंटरनेशनल पैसा आएगा तो उस ब्रांच में आएगा जहाँ का मैंने स्विफ्ट कोड डाला हुआ है। और क्योंकि यूनियन बैंक तो एक ही है तो अकाउंट नंबर उनको पता होता है, तो उनको IFSC कोड भी वहाँ डाला जाता है, तो उनको पता चल जाएगा कि इस बैंक में उनका खाता है, वहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे करना होगा। यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए कि मेरा ब्रांच है सोमा तालाब, तो यहाँ पे सोमा तालाब तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने सिटी का हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड डाल दूँ। जैसे हेड ऑफिस यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, यूनियन बैंक भवन स्टेशन रोड सयाजीगंज, ये बड़ौदा का मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ का ये भी डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और है हमारे पास कि जो है अगर हम वो नहीं डालना चाहते अपने सिटी का, तो कॉमन जो है वो हम ये डाल सकते हैं। ये पूरे इंडिया में यूनियन बैंक के किसी भी कोई भी डाल सकता है जो भी यूनियन बैंक चलाता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप ये डालेंगे तो ये बैंक जो है ये है मुंबई का। मान लो कोई समस्या, मान लीजिए कुछ समस्या आपको आ जाती है, ठीक है, तो मान लो कोई समस्या आपको आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ये जाना पड़ेगा, देखो ये मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अपने सिटी का कोई मेन ब्रांच का IFSC ये स्विफ्ट कोड डालते हैं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, और आपके लिए मान लो कोई समस्या आ गई तो आप जो है बैंक जाके विजिट कर सकते हैं कि मेरा पैसा इसमें स्विफ्ट कोड से आया है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये दिक्कत आई थी। तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच का जो भी आसपास का है वही ट्राई कीजिए। अपने बैंक का कोई भी स्विफ्ट कोड ले सकते हैं जो आपके नज़दीक का है, आप ऐसा मानिए। नहीं तो आप हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस का आप जो है स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई अलग से समस्या हो दोस्तों जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।